इंडियन संडे स्कूल का आरंभ करते हुए गीत गाएंगे डिवोशनल सॉन्ग 375 जिसका बोली है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उच्चगढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उच्चगढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उच्चगढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उच्चगढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उच्चगढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, जिसके लिए सब कुछ संभव है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ संभव है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उच्चगढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उच्चगढ़ है। सब एक साथ 10 आज्ञा को उच्चारण करें। पहली आज्ञा, परमेश्वर तेरा ईश्वर मैं हूँ, किसी दूसरे को ईश्वर मत मान। दूसरी आज्ञा, किसी प्रकार की मूर्ति पूजा मत कर। तीसरी आज्ञा, परमेश्वर अपने ईश्वर का नाम अकारत मत ले, क्योंकि ईश्वर जो उसका नाम अकारत लेता है निर्दोषी न ठहराएगा। चौथी आज्ञा, विश्राम भर को पवित्र रखने के लिए मत भूल। पांचवी आज्ञा, अपने माता पिता का आदर कर, जिससे तेरा भला हो और इस पृथ्वी पर तेरा जीवन अधिक हो। छठवीं आज्ञा, मनुष्य हत्या मत कर। सातवीं आज्ञा, बेविचार मत कर। आठवीं आज्ञा, चोरी मत कर। नवीं आज्ञा, अपने पड़ोसी पर झूठी साक्षी मत दे। 10वीं आज्ञा, अपने पड़ोसी के घर और उसके परिवार का लालच मत कर। आमीन। Are you ready? Oh, yes, yes, yes. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us, save us. You
मसीह में सबों को यीशु है और मैं आशा करती हूँ कि आप सब कोई सुरक्षित होंगे और परमेश्वर की शांति में होंगे। और संडे स्कूल के आज के नए क्लास में आप सबों का स्वागत है। तो आज का संडे स्कूल का जो टॉपिक है वो लिया गया है लूका उसका 24 अध्याय उसका 13 से 35 पद में। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह के कुछ चेलों में से 2 चेले वे इमाउस नामक एक गांव को जा रहे थे जो यरूशलेम से कोई 7 मील की दूरी पर थी। और वे बहुत दुखी थे क्योंकि बीते दिनों में जितनी भी घटनाएं हुई थी और यीशु मसीह को क्रूसित किया गया था, इस चीज़ों से वे दुखित थे और वे चले जा रहे थे और आपस में बातचीत और पूछताछ करते हुए जा रहे थे। इतने में ही यीशु मसीह उनके पास आता है और उनके साथ हो लेता है, परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद की गई थी कि वे यीशु मसीह को नहीं पहचान पाते। तो बच्चों, पिछले क्लासेस में हमने कई जगहों पर देखा कि यीशु मसीह जी उठने के बाद कई अपने चेलों को दर्शन देता है, परंतु कोई भी उसे नहीं पहचान पाते। तो इसके 2 कारण हो सकते हैं। पहला कारण कि वे यीशु मसीह को खोने के इतने दुख में थे कि उन्हें नहीं समझ में आया था कि वह यीशु मसीह से मिले हैं, कि वह जीवित यीशु मसीह को देख रहे हैं, क्योंकि उनके मन में यह विचार ही उत्पन्न नहीं हुआ होगा कि कोई मरे हुए में से जी भी उठ सकता है। ऐसी उनके मन में कोई ऐसी आशा नहीं थी। और दूसरा रीज़न यह हो सकता है कि यीशु मसीह अपने चेलों के आंखों को बंद कर देते थे, जिससे कि वे उसे नहीं पहचान पाते थे। क्योंकि हो सकता है कि यीशु मसीह को यह जानना था कि उसके चेले उसके विषय में क्या सोचते हैं, कि वे उसके विषय में क्या राय रखते हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने उनके आंखों को बंद कर दिया और वे उसे नहीं पहचान पाए। तब यीशु मसीह कुछ नहीं जानता है, इस प्रकार का एक्टिंग करता है और उनसे पूछता है कि यह तुम चलते चलते आपस में क्या बातें कर रहे हो। तब उन दोनों में से एक, जिसका नाम क्लियोपास था, उसने यीशु से कहा कि क्या तू यरूशलेम में अकेला ऐसा अजनबी है जो नहीं जानता कि इन दिनों यरूशलेम में क्या हुआ है। तो यहाँ पर देखिए कि यीशु मसीह के साथ बीते दिनों में कितना कुछ हुआ। उसे कोड़े मारे गए, उसे क्रूस पर चढ़ाया गया, कांटों का मुकुट पहनाया गया, उसके हाथ और पैरों को भी छेदा गया था, परंतु यीशु मसीह यह सब कुछ भूलकर और ऐसा वह दिखाता है कि वह कुछ नहीं जानता और उनसे पूछता है कि क्या बातें, कौन सी बातें। तब वे लोग सारी जितनी भी घटनाएं थी, जो कुछ घटी थी यरूशलेम में, उन सब के बारे बताता है। क्लियोपास वह कहता है कि यीशु मसीह जो कि परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में अद्भुत काम करता था और वह एक सामर्थी भविष्यवक्ता था, जिसे कि प्रधान याजकों और सरदारों ने पकड़वाया और उसे मृत्यु दंड की आज्ञा दी और उसे क्रूस पर भी चढ़ाया और उसके बाद उसे गाड़ा गया। परंतु इतना ही काफी नहीं था। उसके बाद जब स्त्रियां भोर को उठकर कब्र को जाती है, तब वहां पे वे यीशु के लोथ को नहीं पाती है और ये दावा करती है कि उन्होंने स्वर्गदूतों को देखा। और जब यीशु के चेले उस कब्र के पास जाते हैं, तब भी उन्होंने यह निश्चय किया कि यीशु मसीह का देह वहां पे नहीं था। तो ये सारी चीजें उन्होंने यीशु मसीह को कहा और वे काफी दुखी थे और बहुत ही सैड टोन में ये सब यीशु मसीह को कहते हैं। क्यों दुखी थे? क्योंकि उन्हें आशा थी, यीशु मसीह से आशा थी कि वे ही उनके पापों से उन्हें छुटकारा दिलाएगा। उन्हें आशा थी कि जितने भी भविष्यवाणी की गई है उनके पवित्र शास्त्रों में, वो यीशु मसीह ही है और वे उन्हें उनके पापों से, इज़राइल को उनके पापों से यीशु मसीह छुटकारा दिलाएगा। परंतु जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया और जब उसे वहां पे मारा गया, जब यीशु मसीह ने अपना प्राण त्यागा, उस त्याग के साथ ही उनका जो आशा था, जो भरोसा था, वो सब कुछ टूट जाता है। क्योंकि वे पवित्र शास्त्र तो पढ़ते थे और उन्हें पता भी था, भविष्यवाणी हुई थी कि वह मरेगा परंतु तीसरे दिन मृतकों में से जी उठेगा। परंतु ये बात पर वे केवल पढ़ते थे, वे उसे बस याद कर लिए थे, परंतु समझ नहीं पाते थे और इसलिए उन्हें आशा नहीं थी, ना ही उन्हें विश्वास था कि कोई मरे हुए में से जी उठता है। इसी कारण वे बहुत ही दुखी थे। तब यीशु मसीह उनसे कहता है, हे निर्बुद्धियों, हे
मंदमतियों और विश्वास करने में मंदमतियों, क्या अवश्य न था कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे? तब यीशु ने उन्हें मूसा से लेकर सारे भविष्यवक्ताओं से लेकर पवित्र शास्त्र में जितनी भी भविष्यवाणी उसके विषय में की है, उन सबों के बारे में उन्हें बताता है वे, और उन्हें समझाता है, सारे बातें उन्हें समझाता है। तो लूका रचित सुसमाचार में इन सारे भविष्यवाणियों के विषय में ज़्यादा कुछ नहीं लिखा है, परंतु चलिए हम देखते हैं कि पुराने नियम में, पवित्र शास्त्र में यीशु मसीह के पैदा होने से कई वर्ष पहले, 100 वर्ष पहले उनके विषय में क्या क्या भविष्यवाणी थी, चलिए हम देखते हैं। और ये सारी भविष्यवाणियां अलग अलग समयों में अलग अलग भविष्यवक्ताओं के द्वारा की गई थी। तो जैसा कि लिखा है यशायाह 4 उसका 14 में कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जन्मेगी और उसका नाम इम्मानुएल होगा, जो कि जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। यशायाह 35 का 5 में लिखा है, तब अंधों की आंखें खोली जाएंगी, बहरों के कान भी खोले जाएंगे, तब लंगड़े दौड़ने लगेंगे और गूंगे अपने जीभ से जय जयकार करेंगे। जकरिया 9 का 9 पद में लिखा है, वह गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। भजन संहिता 41 का 9 में लिखा हुआ है, मेरे परम मित्र जिस पर मैंने भरोसा किया और जिसके साथ मैंने रोटी तोड़ा, उसी ने मेरे विरुद्ध लाट उठाई। जकरिया उसका 11 उसका 12 पद में लिखा है, 30 चांदी के सिक्कों के लिए उसने उसे पकड़वाया। यशायाह 53 उसका 5 में लिखा है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी और उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हुए। भजन संहिता 22 का 16 में लिखा है, वे मेरे हाथ और पैर को छेदते हैं। यशायाह 53 का 12 में लिखा है, वह अपराधियों के संग गिना गया, तो अभी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठाया और अपराधियों के लिए विनती करा। भजन संहिता 22 उसका 18 में लिखा है, वे मेरे वस्त्र को आपस में बांटते हैं और मेरे पहरावे पर चिट्ठी डालते हैं। तो ऐसी ही और भी बहुत सारी भविष्यवाणियां जो कि यीशु मसीह के विषय में हुई थी, वह सब कुछ यीशु मसीह के द्वारा पूरी होती है, परंतु यह बात कोई नहीं समझता। कोई इन सब पर, ये जो यीशु मसीह के जो चेले थे वे सब कोई यहूदी थे और बचपन से ही उन लोगों को पवित्र शास्त्र का ज्ञान दिया जाता था, उन्हें वचन मुखस्त था, सबको मुंह में याद था, परंतु कभी भी वे विश्वास नहीं किए थे उन पर, और ऐसा चीज होगा करके उन लोगों का कोई आशा भी नहीं था। तो ये सब ज्ञान यीशु मसीह ने उन्हें समझाया और इतने में ही वे गांव के पास पहुंच जाते हैं। तब यीशु मसीह के ढंग से ऐसा पता चला कि वह आगे जाना चाहता था, परंतु उन दोनों ने उन्हें रोक लिया और कहा कि अब तो बहुत शाम हो चुकी है, तू हमारे साथ ही ठहर जा। तो बच्चों, यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो इतना महान होने के बावजूद, परमेश्वर का पुत्र होने के बावजूद भी वह कभी अपने आप को किसी के ऊपर नहीं थोपता है। वह, जैसे कि वचन में लिखा है कि वह दरवाजे के बाहर, हमारे दरवाजे के बाहर खड़ा है और ठकठकाता है और इंतजार करता है कि कब हम उसे इनवाइट करें अपने लाइफ में, अपने हृदय में, कब हम उसे बुलाए और जगह दें, ताकि वे हमारे हृदय में, हमारे जीवन में प्रवेश करने पाए और हमारे जीवन को आशीषों से भर दे। तो जब उन चेलों ने उसे बुलाया, तब यीशु मसीह उनके साथ उनके घर को जाता है और वे लोग फिर रात को खाना खाने के लिए बैठते हैं। तब यीशु मसीह रोटी लेता है और उसे तोड़कर अपने उन चेलों को दे देता है, और जैसे ही वो रोटी पाते हैं उनकी आंखें खुल जाती है और वे पहचानते हैं यीशु मसीह को, और इतने में ही यीशु मसीह उनके आंखों से छिप जाता है। तब वे आपस में बात करते हैं कि जब हम मार्ग में चल रहे थे और जब यीशु हमें पवित्र शास्त्र का अर्थ समझा रहा था, तब क्या हमारे मन में उत्तेजना उत्पन्न न हुई? तो यह किस उत्तेजना के विषय में कहता है? यह उस उत्तेजना के विषय में कहता है जो हमारे हृदय में उत्पन्न होती है जब हम जो भी कुछ पवित्र शास्त्र में लिखा है उसे हम अपने लाइफ में पूरा होते हुए देखते हैं। पवित्र शास्त्र में बहुत सारी भविष्यवाणी की गई है पुराने नियमों में,
पूरे बाइबल में हम अगर पढ़ेंगे तो अनेक भविष्यवाणी की गई है स्टार्टिंग से लेके एंड तक। और जो भविष्यवाणी यीशु मसीह के विषय में की गई है उनमें से कई भविष्यवाणियां यीशु मसीह के द्वारा पूरी भी होती है। तो इन भविष्यवाणियों का मकसद क्या है? क्यों परमेश्वर हमसे भविष्यवाणियों के द्वारा बात करता है? वे इसलिए ताकि जब वो डिटेल में भविष्यवाणी कहता है कि मरियम एक पुत्र जनेगी और वह यहूदा के वंश का होगा, ऐसे डिटेल्स में, और इतने डिटेल में भविष्यवाणी पूरी करना ये कोई साधारण बात नहीं है। बहुत ही जो सामर्थ्य परमेश्वर है केवल वही कर सकता है, और वही उसने किया यीशु मसीह के द्वारा। सारे भविष्यवाणियों को पूरा करने के द्वारा हमें हमारे विश्वास को क्या करता और दृढ़ करता है। यहाँ तक कि हम अगर याद करें कि यीशु मसीह जब अंतिम फसह का पर्व मनाता है अपने चेलों के साथ, तब वह उन्हें कहता है कि मुझे मृत्यु दंड मिलेगी, और यहूदा के विषय में कहता है कि तुम में से एक मुझे धोखा देगा, और पतरस के विषय में भी कहता है कि तुम मुझे 3 बार इनकार करोगे। तब जब मसीह यह सब कह रहा था उस समय उनको इन सारे भविष्यवाणियों का अर्थ नहीं समझा, परंतु जब जब यह सारी घटनाएं वास्तविक रूप में हुई होंगी तब आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से उनका विश्वास और दृढ़ हो गया होगा, किस प्रकार से उन्हें याद आया होगा कि हाँ, मसीह ने हमें उस दिन ये सब कहा था और वो सारी चीज़ें आज पूरी हो रही है। तो इसी प्रकार बाइबल हमें क्या सिखाता है कि हमें परमेश्वर पर विश्वास करना है। जो कुछ भी लिखा है कि वचन का एक भी शब्द नहीं टलेगा। स्टोरी में वापस जाते हैं कि वे लोग जब यह चीज़ सब समझते हैं, ये सारी घटनाएं को समझते हैं, तुरंत वे लोग वापस यरूशलेम को लौट जाते हैं, और वहाँ पे जो यीशु मसीह के चेले इकट्ठे हुए रहते हैं उन लोग भी आपस में बात कर रहे होते हैं कि किस प्रकार शमौन को यीशु मसीह दिखाई देता है। और तब उन्होंने मार्ग में जो भी कुछ हुआ था यीशु मसीह के साथ जो वे मिले थे उन सब चीज़ों को उन यीशु मसीह के चेलों को बताते हैं वे लोग। ठीक है बच्चों, तो आज के इस बाइबल के इस वचन से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमारा परमेश्वर कैसा महान सामर्थी परमेश्वर है। जब इतने सारे भविष्यवाणियां पूरी करने की सामर्थ केवल मसीह में है, तो आज जब हम अपने प्रॉब्लम से लड़ते हैं, जब हमारा एग्जाम अच्छा नहीं होता है या हमारे फैमिली में कुछ परेशानी हो रही होती है, तो उन सब से चिंतित हमें नहीं होना है, क्योंकि इन सब परेशानियों से भी ऊपर है हमारा परमेश्वर यीशु मसीह। तो हमें उस पर भरोसा करना है, पूरा भरोसा करना है। और जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं, तब वह निश्चय ही हमें आशीषों से भर देता है और हमें हर एक परेशानियों से भी बचाता है। और यदि भी हम परेशानी में पड़ते हैं तो भी वह हमें उन परेशानियों से निकाल लेता है। तो मैं आशा करती हूँ कि आज के वचन से आप सब कोई आशीषित होंगे और आप सब कोई अपने सारे बोझ, सारी चिंताएं प्रभु यीशु मसीह पर सौंप देंगे और अपने विनतियों के द्वारा धन्यवाद के साथ उसके सामने उपस्थित होंगे। तो आज के वचन में, आज के क्लास में बस इतना ही। सबों को ईशा है। आइए हम संडे स्कूल का अंत करते हुए प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, आपका हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, और पिता परमेश्वर इस सर्विस के द्वारा हम जो भी कुछ सीखे, गीतों के माध्यम से, वचनों के माध्यम से, एक्शन सॉन्ग के माध्यम से, हर एक को आप आशीष दीजिए। जो भी बताने वाले उनको भी आशीष, बुद्धि, ज्ञान दीजिए कि हम सब वो बच्चों को पिता परमेश्वर बताने पाए और हम उस बताने के द्वारा अपने जीवन में लागू करने पाए। और पिता परमेश्वर, जो कुछ पिता जितने लोगों का एग्ज़ाम हो रहा है पिता परमेश्वर, उनको भी आपके हाथों में सौंपते हैं। बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण कीजिए, हर एक को अच्छी तरह से एग्ज़ाम लिखने में मदद कीजिए और अच्छी मार्कों में उत्तीर्ण कीजिए। हाँ पिता, इस महामारी की वजह से अनेक चर्च पिता परमेश्वर बंद हुए हैं, वो हर एक को पिता आप घर में पिता परमेश्वर सुरक्षित रखिए। जितने भी आपके वचनों को बताइए, और पिता परमेश्वर शीघ्र ही पिता परमेश्वर हम आपके आराधनालय में उपस्थित होकर आप ही की महिमा स्तुति करने पाए। और पिता परमेश्वर, हर एक बच्चों को आप अपने डिलोल में बड़ा कीजिए, अपने वचनों को पिता परमेश्वर शिक्षा दीजिए कि आप ही की चाल चलन में
आप ही की राहों में पिता परमेश्वर चलने पाए। हाँ पिता, और आपसे क्या मांगे, मांगने से पूर्व आप सब कुछ जानते हैं। जो भी पिता परमेश्वर हम नाम लेके नहीं मांगे, उन सबों को आप पिता परमेश्वर समय के अनुसार में पूरा कीजिए। और आपसे क्या मांगे, छोटी सी प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और स्वराज में ग्रहण कर। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे भी पृथ्वी में हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं। और हमको परीक्षा में मत डाल, परंतु बुरे से बचा, क्योंकि राज्य, प्रताप और महिमा सदा तेरी है। आमीन। प्रभु शक्ति अब दे, शक्ति अब दे, शक्ति अब दे मुझे, तब मैं ज्योति देऊंगा हर जगह हर समय। जब तू न आवेगा, जब वो न होवेगा, प्रभु शक्ति अब दे, शक्ति अब दे, शक्ति अब दे मुझे, तब मैं ज्योति देऊंगा हर जगह हर समय। जब तू न आवेगा, जब वो न होवेगा। और हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का मेल मिलाप हम सबों के साथ है। आमीन।